हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि हम लोगों की एक इंग्लिश की क्लास चल रही थी, इसमें जो है हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे थे। और कल आपको इसलिए भी नहीं मिल पाया क्योंकि कल आपको पहले भी बताया गया था कि मैं आउट ऑफ टाउन रहूँगा, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी क्लास ना मिल पाए। लेकिन वैसे क्लास मिल जाती, लेकिन मैं नाइट में जो मेरी ट्रेन थी वो नहीं आ पाया मैं किसी रीज़न की वजह से। तो उस वजह से क्या हुआ कि आपकी क्लास नहीं रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। तो जो आपको कल जो था कोई भी क्लास नहीं मिल पाई। खैर कोई नहीं है, उसको साइड करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे अपनी क्लास चालू करते हैं और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ईडियम लिखा हुआ है, टुडेज क्वेश्चन पेपर फेल्ट लाइक अ केक वॉक। क्या होगा? केक वॉक। अब आप खुद एक चीज़ देखो, केक वॉक, केक के ऊपर कोई भी चीज़, जैसे केक क्या होता है, बहुत नरम होता है ना, काटो बहुत आसानी से कट जाता है। तो जब आसानी से कट रहा है इसका मतलब केक वॉक, वो भी चीज़ें आसान ही होंगी। तो क्या हो जाएगा? फेल्ट लाइक अ केक वॉक। तो इसका मतलब होता है आसान काम। क्या होता है? आसान काम। तो वेरी टेस्टी, टेस्टी का कोई मतलब नहीं है। वेरी डिफिकल्ट ना, वेरी स्वीट, अरे मीठे से कोई मतलब नहीं। लास्ट में आया वेरी इजी, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 2 नंबर देखो क्या हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन द लाइन सेगमेंट गिवन सेंटेंस। अच्छा, हमको जो अंडरलाइन है इसको चेंज करना है। चलिए देखते हैं भाई क्या हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ, ही पुश द बुशेस असाइड एंड वेंट अ लिटिल फर्दर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये देखना, यहाँ पे वेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस जो हमारा पास्ट में होगा, ठीक है। जो हमारा पूरा टेंस जो बना हुआ है वो पास्ट टेंस में होगा। तो देखो यहाँ पे जो पुश एंड बुशेस लिखा हुआ है, पुश द बुशेस, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए था? क्योंकि भाई पुश तो फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म हमारी पास्ट में आती नहीं है, तो सेकंड फॉर्म की तरफ जाएंगे। तो सेकंड फॉर्म पुश की क्या हो जाएगी? तो पुश्ड हो जाएगी। ठीक, तो क्या हो जाएगी? पुश्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे पुश की जगह पे पुश्ड विद, नहीं, पुश्ड द बुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुश्ड द बुशेस, क्योंकि बुशेस में तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, तो पुश्ड द बुशेस आपको तीसरे पार्ट में देखने को मिल जाएगा और यही आपका आंसर बन जाएगा। खैर 3 नंबर की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 3 नंबर में लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज अ ग्रेट मैन विद अ हाई लेवल ऑफ क्या? इंटेलेक्ट, वाइज, वोरडम, क्लेवर, फैटिग और इंटेलिजेंट ह्यूमर। तो आपको भी पता है कि वो क्या थे? बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान इंसान थे। क्या थे? जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो क्या थे? एक बहुत ही महान आदमी थे, एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे, इसीलिए उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता था। तो जो है इंटेलेक्ट जो लिखा हुआ है पहला, इसका मतलब होता है बुद्धि का प्रयोग। ठीक है, मैन विद अ हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, यानी कि उनकी जो बुद्धि थी वो बहुत प्रखर कही जा सकती है या बहुत हाई लेवल की कही जा सकती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज अ ग्रेट मैन विद द हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, यानी कि बुद्धि। चलिए 4 नंबर, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द वर्ड्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि वन वर्ड बताना है। वन हु इज ऑल पावरफुल, जहाँ पे सर्व जो है, वन हु इज ऑल पावरफुल, जिसके पास सब कुछ पावरफुल हो, तो क्या हो जाएगा? वो सर्वशक्तिमान बन जाएगा, यानी कि शक्तिमान। उसके पास तो सब कुछ पावरफुल हो जाएगा ना, तो वो शक्तिमान बन जाएगा। और शक्तिमान यानी कि जब सब कुछ ऑल पावरफुल हो जाएगा, वन हु इज ऑल पावरफुल, जिसका सब कुछ, तो यानी कि सर्वशक्तिमान। और सर्वशक्तिमान का क्या होता है? ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब क्या होता है? सर्वज्ञानी होता है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी होता है। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट का मतलब बिल्कुल सर्वशक्तिमान होता है। और लास्ट में लिखा हुआ है ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है जहाँ रहना है, ओमनी मतलब सर्व जगह, तो सभी जगह पे यानी कि सर्वव्यापी होगा, उसको ओमनी प्रेजेंट कहेंगे। चलिए 5 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। क्या लिखा हुआ है? द गर्ल वाज मैनक्लेड एंड लॉक्ड इन द रूम। द गर्ल वाज मैनक्लेड एंड लॉक्ड इन द रूम। तो मैनक्लेड का मतलब क्या होता है? हथकड़ी लगाना। क्या होता है? द गर्ल वाज मैनक्लेड मैनाक्लेड एंड लॉक्ड इन द रूम, मतलब उसने हथकड़ी लगाई और जो एक लड़की थी जिसके हाथ बंधे थे और वो रूम में बंद थी। तो यहाँ पे हमको क्या बताना था? जो मैनाक्लेड यानी कि हथकड़ी से बंधा हुआ, तो हथकड़ी लगा हुआ है, हथकड़ी हाथ बंधे हुए, इस तरीके से उसका सिनोनियम देखना था। जो है फिटेड लिखा हुआ है, फिटेड का भी मतलब बांधना होता है या रोकना होता है। क्या होता है? रोकना कह सकते हैं या कह सकते हैं बांधना भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बांधना। ठीक है, तो ये रोकना या बांधना हो सकता है। तो यहाँ पे आपको जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बाकी मीनिंग्स की बात करेंगे, अन क्या लिखा हुआ है? अनफास्टेंड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है गट्टी जो होता है वो खोलना होता है। अनबेंड का मतलब खोलना होता है और लिबरेटेड का मतलब मुक्त करना। तो यहाँ पे ये तो सब जो है आपको जितनी भी मीनिंग्स लिखी हुई थी ये सब एंटोनियम की मीनिंग लिखी हुई थी।
चलिए भाई 6 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या लिखा हुआ है, प्लंग लिखा हुआ है। क्या, प्लंग। प्लंग का मतलब होता है गिरना या गोता लगाना, गिरना या गोता लगाना। ठीक है, तो रश, रश का मतलब क्या होता है, भागना, भीड़ भी कह सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे उसके बाद में एक ट्रांसग्रेस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना होता है। क्या होता है, उल्लंघन करना। फ्लाई का मतलब तो आपको पता ही है कि उड़ना होता है, तो गिरना उसका हमें सिनोनियम बताना था, तो कैसे हो सकता है। और डाइव लिखा हुआ है, डाइव का मतलब गोता लगाना होता है, तो यहाँ पे जो प्लंग है, प्लंग का मतलब गोता लगाना होता है, तो डाइव का भी मतलब क्या हो जाएगा, गोता लगाना। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड ऑफ वर्ड, कॉपीइंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट इट एज योर ओन। कॉपीइंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट इट एज योर ओन। अच्छा ठीक है, देखो मतलब किसी दूसरे के काम को लेके उसको कॉपी करना और खुद बाद में उसको अपना बताना। क्या बताना, अपना बताना। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं, हिंदी में अगर बताएं तो इस तरीके की चीज़ को कहते हैं साहित्यिक चोरी। क्या कहते हैं, साहित्यिक चोरी। और साहित्यिक चोरी किस में आ जाती है, साहित्यिक चोरी किस में आ जाएगी। चलिए तो पहले यहाँ पे देखते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी के। क्या होता है, बिना तैयारी के। पॉलीगामी मतलब बहुत जो विवाह करता है। पैलेग्रिज्म, पैलेग्रिज्म का मतलब ही सीधे सीधा होता है जो साहित्य की चोरी करता है, साहित्य चोरी। और प्रियम्बल, इसका मतलब तो प्रस्तावना होता है। 8 नंबर, पार्ट ऑफ द सेंटेंस, फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। रवि विल गो टू द इंग्लैंड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि रवि विल गो टू इंग्लैंड। अब जब इंग्लैंड की बात आई है तो इंग्लैंड एक देश का नाम है, तो ऐसे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें दी का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग किसी संगठन, पूरे देश के जो संगठन होता है, जैसे यूएसए, दी यूएसए, यूएई, तो द यूएई। अगर यूएसएसआर की बात करेंगे तो भी द यूएसएसआर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रवि विल गो टू इंग्लैंड हो जाएगा। यहाँ पे दी का जो इस्तेमाल लिखा है वो नहीं होगा, तो यहाँ पे गलती किस में हो जाएगी, दी इंग्लैंड वाले में। तो यहाँ पे ये गलती हो गई। चलिए, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। व्हेन निशा विल हैव फिनिश्ड हर टास्क। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन निशा विल हैव फिनिश्ड द टास्क। अच्छा, देखिए एक चीज़ आपको भी पता है, जब हम लोगों के फ्यूचर वाले वाक्य होते हैं, यहाँ पे फ्यूचर में ही है। और फ्यूचर में होने के साथ साथ में एक चीज़ ये भी याद रखना कि ये WH वाला वर्ड है, मतलब क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड में जब भी कभी हमारा जो इस तरीके का सेंटेंस होता है तो उसमें व्हेन पहले आता है, फिर विल आता है, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। जो उसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यानी कि जो WH वर्ड्स होते हैं, जो WH क्वेश्चन मार्क होते हैं, सॉरी WH जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, उसके बाद विल आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हैव आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर लास्ट में सबसे ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन विल निशा हैव फिनिश्ड हर टास्क। तो यहाँ पे गलती किस में हो जाएगी, व्हेन बिन वाले में। तो अच्छा, व्हेन निशा विल, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिख रहा है, चौथे ऑप्शन में ही आपको गलती देखने को मिल जाएगी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन, एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अच्छा, एडिक्शन ऑफ ड्रग्स प्रूव्ड डेट्रीमेंटल फॉर दिस। अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जब भी कभी आपको सेंटेंस में कोई वर्ड दिया जाएगा तो वो आपको हमेशा थोड़ा सा फायदा देगा कि एडिक्शन ऑफ ड्रग्स प्रूव्ड डेट्रीमेंटल ऑफ फॉर दिस। अब देखो, किसी भी चीज़ के एडिक्शन खतरनाक होता है। क्या होता है, खतरनाक होता है। तो प्रूव्ड डिटरमेंटल यानी कि हानिकारक। क्या, ठीक, हानिकारक। फॉर दिस क्या बताना था, इसका एंटोनियम यानी कि लाभकारी बताना है हमको। ठीक है, इसका अर्थ क्या बताना है, लाभकारी। हानिकारक होगा हेल्थ के लिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हेल्थ के लिए वो हानिकारक होता है कोई भी चीज़, खासकर ड्रग्स, जो ड्रग्स एडिक्टेड चीज़ें होती हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अब हमको हानिकारक क्या बताना था, विलोम, तो यहाँ पे बेनिफिशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल, क्योंकि कोई चीज़ हमारे लिए हानिकारक है तो दूसरी क्या होगी, लाभदायक, और बेनिफिशियल का लाभदायक होता है। इम्पार्शियल का मतलब जो निष्पक्ष होता है, जो पार्शियल ना हो। ठीक, पोटेंशियल का मतलब क्षमता होता है, और डिफरेंशियल का मतलब जो अंतर या जो अवकलन करता है, या अंतर या अवकलन कह सकते हैं। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है, रमेश इज ओइंग अ ब्यूटीफुल हाउस
इन दिस नोएडा। अच्छा, यहाँ पे हमको जो है अंडरलाइन पार्ट जो है हमें उसको चेंज करना है। तो रमेश इज ओइंग अ ब्यूटीफुल हाउस इन नोएडा, मतलब रमेश जो के पास जो है नोएडा में एक बहुत सुंदर घर है। तो यहाँ पे फिर इज ओइंग तो नहीं होगा, क्या है, जो इज ओइंग लिखा हुआ है ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि अगर हम लोग सेंटेंस को देखें तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट में बनना है, और सिंपल प्रेजेंट में तो जो फिर इज और ओ आई एन जी मतलब आई एन जी की फॉर्म तो लग नहीं सकती। तो यहाँ पे रमेश ओन्स अ ब्यूटीफुल हाउस इन नोएडा, ठीक, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अरे भाई कहाँ भाग जाते हो यार। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। All the members of my family are planning to visit Jammu and Kashmir this November. सॉरी, क्या लिखा हुआ है, ठीक, तो देखो ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली आर प्लानिंग टू विजिट जम्मू एंड कश्मीर दिस नवंबर। यार यहाँ पे तो कोई गलती नहीं दिख रही है। इनकरेक्टली स्पेल्ड, अरे स्पेल्ड वर्ड की बात कर रहा है तो स्पेल्ड ALL ऑफ माई FAMILI प्लानिंग PALN बिल्कुल सही लिखा है। विजिट JAMM सही, कश्मीर KSMIR दिस NOVEMBO। अरे यार देखो यहाँ पे नवंबर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, नवंबर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, लास्ट में क्या आता है BER आता है, तो यहाँ पे नवंबर की स्पेलिंग गलत है और नवंबर की ही स्पेलिंग गलत हो जाएगी। खैर, द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स सम एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन द करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर। अच्छा भाई चलो, द फोर्सेस दैट ग्रांटेड कंडीशंस conducive to crime and riots are stronger in urban communities than in rural areas। अच्छा चलो देखते हैं, the forces that generate conditions conducive to crime and riots are stronger in urban communities than in rural areas। अच्छा, ऊपर क्या लिखा था, conditions conducive टू क्राइम एंड, देखो स्पेलिंग यहाँ पे देखो इसकी गलत लिखी हुई है, वही मैं सोच रहा था, ठीक है, इसकी गलत लिखी हुई है, कैसे, चलिए देखिए, यहाँ पे भी RIOTS लिखा हुआ है, यहाँ पे भी RITOS लिखा है। आर स्ट्रॉन्गर इन अर्बन कम्युनिटीज़ देन इन रूरल एरियाज़। कंडक्सिव, और यहाँ पे देखो इसकी भी स्पेलिंग गलत लिखी है, इसकी भी स्पेलिंग गलत लिखी है, डबल आई नहीं बनता है, एक आई बनती है, और ये दूसरे ऑप्शन में ही बिल्कुल सही दिख रहा है, तो यही ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इंटू 4 सेगमेंट, और यहाँ पे हमको एक एरर है और उस एरर को बताना है कि क्या गलत होगा क्या। अच्छा चलिए देखिए 14 नंबर क्या लिखा हुआ है, माई फादर टोल्ड मी दैट इन हिज चाइल्डहुड ही वॉज वॉकिंग टू स्कूल एवरी डे। अच्छा, माई फादर टोल्ड, अब टोल्ड क्या होता है, टोल्ड तो भैया सेकेंड फॉर्म है, तो दैट इन हिज चाइल्डहुड ही वॉज वॉकिंग, अरे यार देखो यहाँ पे ही वॉज वॉकिंग का क्या ही सेंस है, क्या ही वॉज वॉकिंग का कोई सेंस निकल के आ रहा है। तो देखो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी वो पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सिंपल पास्ट यानी कि हैबिट में दिखानी चाहिए थी, वो पास्ट परफेक्ट, क्योंकि हैबिट होगी तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगी। अरे देखो सीधे से समझिए कि यहाँ पे लिखा माय फादर टोल्ड मी, उन्होंने बताया कि दैट इन हिज चाइल्डहुड, कि वो अपने बचपन में ही वाज वॉकिंग टू स्कूल एवरी डे, वो स्कूल जो है प्रतिदिन जाया करते थे। तो यहाँ पे वॉज की जगह पे क्या हो जाएगा, हैड का इस्तेमाल हो जाएगा। किसका इस्तेमाल हो जाएगा, हैड का। तो यहाँ पे ही वाज वॉकिंग की जगह पे क्या हो जाएगा, ही हैड वॉकड हो जाएगा। तो यहाँ पे गलती इसमें हो जाएगी क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम लोग सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ पे गलती जो है वो
किस में हो जाएगी? ही वॉज वॉकिंग में गलती हो जाएगी। चलिए भाई 15 नंबर देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ब्यूटी ऑफ इट। ब्यूटी ऑफ इट का मतलब होता है जो गुणवत्ता हो या विशेषता हो जिसकी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो जो उसकी गुणवत्ता होती है उसको विशेष पॉइंट कहते हैं, विशेष पॉइंट को गुड पॉइंट कहते हैं, यही सही हो जाएगा। 16 नंबर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन रेक्टिफाई द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर नो नीड रेक्टिफाई इट सेलेक्ट नो रेक्टिफिकेशन नीडेड। अच्छा चलो भाई 16 नंबर देखो क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है आई यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्स टू फाइंड द मोर चीप फाइट। तो देखो मोर जब लिखा हुआ है तो चीप तो नहीं हो सकता, तो चीपेस्ट होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि मोर के साथ में चीप नहीं आता है, मोर के साथ चीपेस्ट आता है, तो यहाँ पे चीपेस्ट होना चाहिए था, चीपेस्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर तुलना की जाती तो चीपर हो जाता। चलिए भाई सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलो इनकरेक्ट देखते हैं क्या हो जाएगा। वेदर की स्पेलिंग लिखी हुई है, टोमटस की लिखी हुई है, व्हीकल्स की लिखी हुई है और प्रोफेसर की लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमको जो है इनकरेक्टली यानी कि गलत स्पेलिंग बतानी है। तो जो टोमटस लिखा हुआ है ये गलत, WEATHER बिल्कुल, वेदर का मतलब मौसम बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। जो टोमटस लिखा हुआ है इसका मतलब जो है टमाटर होता है, टोमेटोज लिखा हुआ है, ठीक है। तो TOMATOES हो जाता है, टोमेटोज यानी कि टमाटर, टोमेटोज लिखा हुआ है। चलो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आई फाउंड माई टीचर्स पॉइंट कैजुअल एंड इनफॉर्मल इन द ग्रुप डिस्कशन। अच्छा कैजुअल एंड इनफॉर्मल, देखो यहाँ पे ये जो इन्होंने दे रखा है ये एक ईडियम की मीनिंग दे रखी है। क्या दे रखा है? मतलब ये एक ईडियम दे रखा है, इसको हमको चेंज करना। आई फाउंड माई टीचर्स पॉइंट कैजुअल एंड इनफॉर्मल। देखो जो कैजुअल और इनफॉर्मल ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि बेपरवाह। क्या होता है? बेपरवाह। कैजुअल एंड इनफॉर्मल इन दी ग्रुप डिस्कशन, वो जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें वो बेपरवाह रहते हैं, ठीक है। जो टीचर्स के जो पॉइंट होते हैं वो बेपरवाह रहते हैं, अपने जो ग्रुप डिस्कशन के समय पे वो टीचर्स के जो पॉइंट होते हैं उनसे बेपरवाह रहते हैं। तो फ्री एंड ईजी हो जाएगा। 19 नंबर देखिए भाई क्या हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन अंडरलाइन इडियम। बी प्रीफर, क्या लिखा हुआ है? बी प्रीफर गोइंग टू मूवीज वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, क्योंकि ब्लू मून तो कभी आपको देखने को नहीं मिलता है, वो ऐसा ही कोई क्षणिक समय होगा जब कभी आपको ब्लू मून देखने को मिल जाए। तो ब्लू मून का मतलब जो कह सकते हैं कि मतलब कभी कभार वाला, क्या कभी कभार। तो कभी कभार के लिए वेरी अमेजिंगली, वेरी ऑफन, वेरी डिलीजेंटली, वेरी रेयरली हो जाएगा। 20 नंबर देखिए भाई क्या हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इन द गिवन सिचुएशन ऑफ द एब ऑफ द बैटल इन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देखने हैं। चलिए भाई तो यहाँ पे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा। द कमांडर ऑनरेबल एम्परर ऑल द ट्रॉप्स हैव लाइंड अप फॉर द बैटल एंड आर अवेटिंग योर ऑर्डर्स। एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, वी विल मार्च एट डॉन, यू शुड लर्न हाउ टू टॉक टू एन एम्परर, we are ready for the pilgrimage, we will be playing cards। अच्छा awaiting your orders emperor चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा तो we will march at dawn, डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे इसी का, क्योंकि हम जो है यहाँ पे अगर इसकी बात करेंगे कि वी विल मार्च एट डॉन, इसका मतलब होता है हम प्रातःकाल आगे बढ़ेंगे। तो द कमांडर ऑनरेबल एम्परर ऑल द ट्रॉप्स हैव लाइंड अप फॉर द बैटल, मतलब वो युद्ध के लिए जो थे लाइन अप हो गए थे, एंड आर अवेटिंग योर ऑर्डर, वो कमांडर के ऑर्डर का जो है इंतजार कर रहे थे। एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य वी विल मार्च एट डॉन, मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कहा कि हम लोग सुबह यानी कि प्रातःकाल आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर यहाँ पे हमको कुछ क्लोज टेस्ट दे रखा है, इस क्लोज टेस्ट को हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है मॉडर्न फुटबॉल इन ब्रिटेन इन द 19th सेंचुरी। तो ये 19th सेंचुरी की बात कर रहा है, इसका मतलब पास्ट की बात कर रहा है। सिंस बिफोर मिडिवल टाइम्स फोक फुटबॉल, तो वहाँ पे उस समय पे जो मतलब जो लोग मतलब फेमस था, कह सकते हैं जो लोगों में फेमस था, तो वो क्या था, तो वो फुटबॉल फेमस था। क्या था? फुटबॉल। तो मॉडर्न फुटबॉल। चलिए यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। अब हमको बस ऑप्शंस कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस के लिए उसने बता दिया कि वो पास्ट में जाना है। किस में जाना है? क्योंकि वो सेकेंड फॉर्म में जाना है, क्योंकि पास्ट में बात कह रहा था तो हमको सेकेंड फॉर्म में जाना है। देखिए टर्मिनेटेड नहीं हो सकता है, क्योंकि टर्मिनेटेड का मतलब होता है समाप्त करना। अब वो समाप्ति कर देगा तो फिर आगे की चीज़ें कैसे होंगी, आगे फुटबॉल खेले ही नहीं जा पाएगा, ठीक
ठीक। फिर दूसरा क्या लिखा था, ओरिएंटेड। ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, देखो जो ओरिएंटेड होता है उसका मतलब उत्पन्न होता है, तो इसलिए वहाँ पे बिल्कुल सही बताया कि जो 19th सेंचुरी थी, ठीक, वहाँ पे जो है फुटबॉल का ओरिएंटेशन यानी कि उत्पन्न हुआ है फुटबॉल का गेम या जो भी है, ठीक है वो। और कल्यूमिनेटेड जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंत होना, और फ्रेगमेंटेटेड का मतलब होता है खंड या भाग होना। तो यहाँ पे बिल्कुल ये सेकंड फॉर्म है ओरिएंटेड, तो ये सेकंड फॉर्म यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी। तो मॉडर्न फुटबॉल ओरिएंटेड इन ब्रिटेन इन द 19th सेंचुरी, मतलब वो जो है 19th सेंचुरी में उत्पन्न हुई थी जो मॉडर्न फुटबॉल है। सिंस बिफोर मिडिवल टाइम्स फोक फुटबॉल गेम्स एंड हैड बीन प्लेड इन टाउन्स एंड विलेज अकॉर्डिंग टू द लोकल कस्टम्स एंड विद आ ऑफ रूल्स। किसके रूल्स, अच्छा भाई चलो कैसे रूल्स थे, क्या थे रूल्स, इसके बारे में, जो रूल्स के बारे में देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। तो यहाँ पे दे रखा है मैक्सिमम, मिनिमम, वेरिएंस, ऑप्टिमम। तो उस समय तो नियम तो बहुत कम होंगे, ये नियम तो अभी बनाए गए हैं, ठीक है। कम से कम क्या होगा, कम से कम नियम जो थे उस समय पे थे। वेरिएंस परिवर्तनीय होता है, मैक्सिमम का मतलब आपको पता है सर्वोत्तम, नहीं मैक्सिमम का मतलब अधिकतम होता है, ऑप्टिमम का मतलब सर्वोत्तम होता है। चलिए 23 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक तो पहले तो पैराग्राफ पे पीछे चलना पड़ेगा, एक तो ये आगे पीछे के चक्कर में दिक्कत हो जाती है। ऑफ रूल्स इंडस्ट्रियलेशन एंड और इंडस्ट्रियलेशन हुआ तो फिर क्या हुआ, स्टैंडर्डिस्टेशन, नॉर्मलाइजेशन। अरे वो तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करता है, ये शब्द तो आपकी ज़िंदगी ही बर्बाद करे हैं ये शब्द, ठीक। इम्प्लीमेंटेशन लागू करना नहीं, अर्बनाइजेशन बिल्कुल। अगर वहाँ पे जो है शहरीकरण हो रहा था तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन यानी कि जो है क्या कह सकते हैं, मतलब अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। तो पहले क्या था यार, वो तो मैं भी भूल गया, वहाँ पे क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो यहाँ पे शहरीकरण हो जाएगा, शहरीकरण। विच रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लीजर टाइम एंड स्पेस अवेलेबल टू द वर्किंग क्लास combined with the history of legal provisions against particularly and destructive forms of the folk football to undermine the game status from the early 19th century onward। अच्छा भाई चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। provisions against particularly, क्या particularly, अंडर करेंट्स, ट्रेसेस, काम या वॉयलेंट। तो यहाँ पे वॉयलेंट हो जाना चाहिए था क्योंकि तब इतना ज़्यादा गेम वॉयलेंट नहीं था, अब गेम ज़्यादा वॉयलेंट हो रखा है। देखते हैं। विच रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लेजियर टाइम एंड स्पेस अवेलेबल इन द वर्किंग क्लास कंबाइंड विद द हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोविजंस अगेंस्ट पर्टिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे ये शब्द बिल्कुल वॉयलेंट यानी कि हिंसक, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स ऑफ फोक फुटबॉल टू अंडरमाइन द गेम्स स्टेटस फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी ऑनवर्ड। तो यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि अंडर करेंट्स का मतलब होता है अंतः प्रवाह, ठीक, अंत प्रवाह, और ट्रेसेस जो लिखा हुआ था उसका मतलब होता है पता लगाना। चलिए फिर लास्ट वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। However, football was taken up a winter game between residence house at public independent schools such as Winchester, Charterhouse, and Eton. Each school had its own rule. Some allowed limited handling of the ball, and others did not. They in rules made it different for public school boys entering university to continue playing except with former schoolmates। देखो सबके नियम अलग थे। द रूल्स मेड इट डिफ़िकल्ट, किसने रूल्स को डिफ़िकल्ट बना दिया था, ग्राउस, वेरिएंस, ग्रंट या कंट्रोल। तो वेरिएंस हो जाएगा, मतलब जो उसमें विविधताएं आ गई थी, ठीक है। वेरिएंस मतलब विविधताएं या परिवर्तन कह सकते हैं, उनकी वजह से ये जो है थोड़े से रूल डिफ़िकल्ट हो गए थे। ग्राउस का मतलब शिकायत होता है, ग्राउंड का मतलब बड़बड़ाना होता है, कंट्रोल का मतलब कंट्रोल करना यार, मतलब कब्जे में लेना, ठीक है। द कौन सा
जो वेरिएंस इन रूल मेड इट डिफ़िकल्ट, जो उसमें जो परिवर्तन आ गए उसकी वजह से रूल्स जो थे वो थोड़े से टफ बन गए थे। ठीक है, चलिए, तो जो हमारी आज की दोस्तों इंग्लिश की क्लास थी, आज कोशिश की गई आपको थोड़ा सा ज़्यादा सा एक्सप्लेन चीज़ें को समझा के बताया जाए, जिससे आप आने वाले समय में पेपर को सही तरीके से कर पाएँ। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास थी पूरे 25 क्वेश्चंस की, वो यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।